जी का यूज करके बैरियर पे अटैक कर देते हैं। जिन कार को कह के बैरियर के अंदर चला जाता है। मिस्टर मिन जिन से कहते हैं जल्दी से काम निपटाओ। जिन उनसे कहता है हाँ ठीक है, पर आगे जिन अपने मन में कहता है मैं अपने खुद के रास्ते बनाने की कोशिश करूंगा। जिन आगे बढ़ने लगता है और काफी सारे रेलिक्स को देखता है। वो अपने मन में कहता है लोअर फ्लोर की तरह लगता नहीं कि यहाँ पे कोई आया है। तभी जिन को यहाँ एक रेलिक गायब दिखता है जिसके अंदर एक स्वॉर्ड थी और स्वॉर्ड का नाम था द इनग्रेव्ड आयरन स्वॉर्ड ऑफ क्योलोंग। जिनको ये भी पता होता है कि ये स्वॉर्ड किसने लिया है। वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है वो बंदा यहाँ पे पहले से ही अपना काम करके निकल चुका है। यकीनन ये वही है जिसने यहाँ पे वो बैरियर भी बना के रखा है। जब दूसरे लोग यहाँ पे फाइट कर रहे होंगे तो वो चुपचाप बाहर निकला होगा और यहाँ आके उसे जो चाहिए वो लेके निकल गया। लग रहा है कि वो किसी भी रिस्क को अवॉइड कर रहा है, पर मुझे लगता है इन आइटम्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। आगे हम देखते कि जिन सायोंगोन टोंगो जिसका लेवल डी है उसे लेता है। जिन कहता है ये वो यूनिक स्किल्स है जो सिर्फ मेरे अकेले के लिए है। ग्रेटेस्ट स्किल बनाने के लिए अब मुझे बस एक आइटम चाहिए। आगे हम देखते कि जिन को आखिरी आइटम भी मिल जाता है। इसका नाम है द पेरिशियन रिचुअल मोल्ड और ये एक ई लेवल का है। अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई हो तो यार माफ कर देना, इन आइटम के नाम कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। आगे जिन पेरिशियन रिचुअल मोल्ड और टूटान खामुन के मास्क को कंबाइन कर लेता है। सिस्टम जिन को बताता है दो रिलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। जिन कहता है ये मैसेज तभी आता है जब दो रिलिक्स कंबाइन होने के लिए कंपेटिबल होते हैं और इसका ये भी मतलब होता है कि तुम इसको जारी रखना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें एक परफेक्ट कीमत चुकानी पड़ती है। आगे हम देखते कि जिन सायोंगोन टोंगो को कॉम्बिनेशन के अंदर डाल देता है। वह हल्का सा एक ब्लास्ट हो जाता है। सिस्टम जिन को बताता है 3 रिलिक्स रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम जिन को बताता है तुमने सक्सेसफुली सारे ऑड्स के खिलाफ रिलिक्स को कंबाइन कर लिया है। जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे सिस्टम कहता है तुम्हें आई ऑफ ट्रूथ रेलिक मिल चुका है। हम देखते कि इस रेलिक का लेवल SS होता है। आगे हमें आई ऑफ ट्रूथ के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जिन इस आई का यूज करके किसी भी प्लेयर की इन्फॉर्मेशन को देख सकता है और ये भी देख सकता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच। हालांकि अभी जिन इसको एक दिन में बस 3 बार ही यूज कर सकता है। जिन आई ऑफ ट्रूथ को लेता है और वो अपने मन में कहता है आई ऑफ ट्रूथ इस दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली 5 आइस में से सबसे ग्रेटेस्ट है। पर एक और भी कारण है जिसके वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ। हम देखते कि जिन ने अभी जो भी कॉम्बिनेशन किया था वो एक हिडन क्वेस्ट था। इसकी वजह से जिन को और भी एक रिवॉर्ड मिल जाता है। हम देखते कि जिन को एक न्यू पावर मिल जाती है। जिन अपने मन में कहता है अब इस दुनिया में जितनी भी स्किल्स है मैं उन सभी को कॉपी कर सकता हूँ और उन स्किल्स को कंबाइन करके मैं उनसे भी स्ट्रॉन्गर स्किल्स को बना सकता हूँ। टावर ऑफ ट्रायल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ये मेरा वेपन है। जिनको एक यूनिक एबिलिटी मिल जाती है जो कि है फ्यूजन, जिसका रैंक बहुत ज्यादा है। यहाँ तक सिस्टम भी इस रैंक को मेजर नहीं कर सकता। आगे सिस्टम जिनको बताता है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड बन चुका है। इसी वर्ल्ड में जिनने जिस किसी की भी स्किल्स को कॉपी किया है वो स्टोर होती है। आगे हमें फ्यूजन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके रैंक के बारे में पता नहीं, ये ओवर रैंक्ड है। एक स्पेशल क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन किसी की भी स्किल को कॉपी कर सकता है और उसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में स्टोर कर सकता है। स्टोर किल को कंबाइन करके जिन और भी ज्यादा एडवांस स्किल्स को बना सकता है। हालांकि अगर किसी भी स्किल को कॉपी करने की कंडीशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो कंडीशन मॉडिफाई भी हो सकती है। आगे हम देखते कि मिस्टर मिन की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि वो लगातार मैजिक का यूज कर रहे हैं। मिस्टर मिन जिन से कहते हैं अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी करो, बाहर आ जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। जिन अपने ट्रूथ आई को यूज करता है और कहता है चलो देखा जाए इस बुढ़े आदमी की स्किल कॉपी करने के लिए क्या कंडीशन है। जिन के सामने कंडीशन आ जाती है। मिन जोंगसू अपनी भावनाओं को हमेशा मुखौटों के पीछे छुपाते हैं। कुछ ऐसा करो जिससे वो अपना असली रूप दिखाए। ये कंडीशन देख के जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे बस उसे चिढ़ाने की जरूरत है ना। आगे मिस्टर मिन जिन से फिर से कहते हैं जल्दी करो। जिन उन्हें कहता है आप अभी अपनी स्किल को रोक सकते हो। ये सुन के मिस्टर मिन को कुछ समझ नहीं आता। जिन आगे उनसे कहता है सच कहूँ तो आपको उसे यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सुन के मिस्टर मिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जिन से कहते हैं क्या तो फिर तुमने मुझे इतनी देर तक उसे यूज करने को क्यों कहा। कार्पो ये एक लैटिन डीएक्टिवेशन स्पेल है। इसका यूज करके मैंने बैरियर को काफी आसानी से तोड़ दिया था। आगे जिन अपने मन में कहता है इस बूढ़े आदमी ने बैरियर को बंद करने के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या इनको सच में लगा था कि बैरियर
पे ऐसे लगातार अटैक करने से कुछ होगा भी? इन्होंने बस अपने माना को वेस्ट किया है। इतना माना वेस्ट करने के बाद यकीनन इनके पास अभी कुछ भी माना बचा नहीं होगा। हम देखते कि मिस्टर मीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आगे हम देखते कि जिन मैप के पास भी आ जाता है। उसे देख के जिन अपने मन में कहता है, मैं टावर को पहले से ही बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो ये मैप जिसमें टावर के 10th फ्लोर तक ही इंफॉर्मेशन है, ये मेरे लिए किसी काम की नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे ऐसे ही किसी को भी दे दूं। हम देखते कि जिन अपने लाइटर को निकालता है। ये देख के मिस्टर मीन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जिन से कहते हैं, हे, तुम क्या कर रहे हो? जिन कहता है, मैंने आपको पहले कहा था ना, मुझे इस मैप की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते कि जिन मैप को जला देता है। जिन अपने मन में कहता है, इस मैप की वजह से कोई भी 10th फ्लोर तक कुछ भी ढूंढ सकता है जो मुझे रिस्क में डाल सकता है। मिस्टर मीन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने इसे चलाया क्यों? तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तभी हम देखते कि जिनके सामने सिस्टम मैसेज देता है, तुम कंडीशन से मिल चुके हो। आगे हम देखते कि जिन मिस्टर मीन की फ्लेम स्किल को कॉपी कर लेता है। स्किल मेमोरी की दुनिया में सेव हो जाती है। जिन स्किल को देखता है और अपने मन में कहता है, एलिमेंट ऑफ फायर कॉपी करने की बुरी शुरुआत तो नहीं है। आगे हम देखते कि मिस्टर मीन काफी ज्यादा रेज में आ जाते हैं। वो जिन पे फ्लेम मैजिक से अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन भी रेज में आ जाता है। वो मिस्टर मीन से कहता है, मुझे लगता है आपको यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुई है। क्या आपको समझ नहीं आया कि मैंने मैप को क्यों चला दिया? जिन एलिमेंट ऑफ फायर स्किल को एक्टिवेट कर देता है। जिन का पावर लेवल देख के मिस्टर मीन की हालत खराब हो जाती है। वो जिन को देखते हुए कहते हैं, ये तो सिर्फ मेरी स्किल की तरह है, पर पावर्स में दिन और रात जैसा फर्क है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इसके जैसे किसी को मैप की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर मीन जिन से पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन? जिन मिस्टर मीन से कहता है, बूढ़े इंसान, अगर तुम्हें टावर को आसानी से चढ़ना है तो तुम्हें मुझे ध्यान से सुनना होगा। आगे हम जिन को सीधा म्यूजियम के बाहर देखते हैं। जिन अपने मन में कहता है, मुझे मिला के बस 4 और पहले के हाई रैंक के प्लेयर्स म्यूजियम में आए थे। अब टावर ऑफ ट्रायल्स रियलिटी बन गया है, तो मुझे रिस्क को कम करने के बारे में समझना होगा। आगे जिन अपने स्टैट्स देखता है और कहता है, मुझे जितना हो सके उतने यूनिक एबिलिटी और स्किल्स को लेना होगा। आगे हमें उधर का एक हल्का सा पास्ट दिखाते हैं, जहाँ जिन ने मिस्टर मीन से कहा है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, तब तक आप उस लड़की के साथ लेवल अप कीजिए। आगे फिर से प्रेजेंट में जिन कहता है, मैंने कुछ यादें भी बना लिए हैं जिनको मैं आराम से ऑर्डर दे सकता हूँ, पर फिर भी ये काफी लंबा रास्ता है। मुझे अपनी जरूरत और हिसाब से स्किल्स को कलेक्ट करना होगा। सिर्फ मैं अकेला इंसान हूँ जो ये कर सकता है, इसलिए सारी अपॉर्चुनिटी का लाभ मैं अकेले नहीं उठा सकता, लेकिन सारी इम्पोर्टेंट और अच्छी स्किल्स वो सब मेरी है। जिनको भूख लग जाती है और वो एक सूप सेंटर में आ जाता है, क्योंकि अभी उसे सूप पीने का ही मन हो रहा था। यहाँ आते ही हम देखते कि काफी सारे लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं। लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। हम देखते कि टीवी पे म्यूजियम की ही न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया के इंसिडेंट में 23 लोग मारे जा चुके हैं और 50 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, और ये सब आर्टिफैक्ट को हासिल करने की वजह से हुआ है। बस इतना ही नहीं है, ये सेम इंसिडेंट यूएसए, चाइना, जापान और दूसरे देशों में भी हो रहे हैं। ये देख के जिन अपने मन में कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, दूसरे देशों के प्लेयर्स भी टावर को चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे न्यूज में म्यूजियम के सिक्योरिटी कैमरास को दिखाया जाता है, जहां जिनकी ही फाइट चल रही होती है। हालांकि उसका फेस ब्लर था, तो किसी को भी पता नहीं है कि वो कौन है। न्यूज को देख के इधर रेस्टोरेंट में काफी लोग हैरान हो जाते हैं। एक बंदा कहता है, नामुमकिन, क्या सच में एक इंसान ऐसे भी कर सकता है? आखिर वो है कौन? एक मिनट, ये तो वही लग रहा है ना जो उस दिन टावर ऑफ ट्रायल्स के फोरम में आया था। तभी साइड वाला बंदा कहता है, अरे हाँ, तुम उस मैंग्रोव को हराने वाले बंदे की तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ यार, तुम तो सच कह रहे हो, जरा उसे देखो, वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। इनकी ये बातें सुन के जिन अपने मन में कहता है, मैंने अभी तक पूरे टावर को चढ़ा भी नहीं, और अभी से काफी सारे लोग मुझे पहचानने लगे हैं। मुझे मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना होगा। आगे न्यूज में हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट अभी उस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर जो टावर ऑफ ट्रायल्स है उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट खोला है जिसका नाम है
है एसोसिएशन ऑफ अवेकन्स। इनमें वो सिविलियंस है जिनको स्पेशल पावर्स मिली है। ये देख के जिन अपने मन में कहता है एसोसिएशन ऑफ अवेकनिंग्स, हाँ मैंने जितनी उम्मीद की थी गवर्नमेंट ने उससे पहले ही इस पे रिस्पॉन्ड किया। ये देख के लग रहा है कि उन्होंने पहले से ही उन लोगों के साथ एक डिपार्टमेंट बना लिया है जिन्होंने यूनिक स्किल को अवेक किया है। उन्होंने नए चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या सरप्राइज है, मुझे सच में लगा था कि इसके लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग जाएगा। आगे हमें न्यूज में एसोसिएशन ऑफ अवेकन के हेड को दिखाया जाता है। इनका नाम है हान संगजिन। जिन काफी ज्यादा गौर से इन्हें देख रहा होता है। आगे मिस्टर हान कहते हैं, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं उन्हें रिक्रूट कर सकूं जो अवेक हुए हैं। हालांकि ये आप लोगों की रैंक पे डिपेंड करेगा। हम आप लोगों को कम से कम 60 मिलियन वॉन की सैलरी और 7 ग्रेड की सिविल सेवा देंगे। और हाँ बिल्कुल, ये जो इंसान वीडियो में दिख रहा है इसकी बात अलग है। ये सब सुन के जिन थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे मिस्टर हान कहते हैं, एसोसिएशन का हेड होने के नाते मैं अपने नाम की कसम खाता हूँ, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट आपको जिस भी तरीके से चाहिए उस तरीके से हेल्प करेगी। ये सब देखने के बाद सामने वाला बंदा कहता है, वो भले भी कोई हो मुझे उससे जलन हो रही है। उसके बाद उसके साइड वाली लड़की कहती है, वाह क्या बात है, इससे तो किसी की भी जिंदगी बदल जाएगी। आगे जिन अपने मन में कहता है, इंसान जो वीडियो में है उसको छोड़ के हाँ तो इसका मतलब वो मैं हूँ। क्या वो सच में सोचते हैं कि मैं इतना भोला हूँ? चाहे वो मुझे कुछ भी ऑफर करे, ग्रुप में ज्वाइन होने का मेरा कोई इरादा नहीं है। एक हाई स्किल्ड प्लेयर किसी भी साधारण प्लेयर से कई गुना अधिक कीमती होता है। हान संगलिन इस बात को जानते हैं, इसलिए वो मुझे ऐसे ऑफर देने के लिए तैयार है। हान संगलिन अगर ये एसोसिएशन के हेड है तो इनके पास काफी अच्छी स्किल होगी, अगर नहीं तो इन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स को काफी लंबे समय तक खेला होगा। मैं सच में आशा करता हूँ कि वो इसलिए हेड बने हैं क्योंकि उनके पास काफी अच्छी स्किल है, ताकि मैं खुशी से उनकी स्किल को कॉपी कर सकूं। आगे जिन घड़ी को देखता है, घड़ी में 7 बज जाते हैं। जिन हमें बताता है जब घड़ी का कांटा घंटे पे आके रुकता है तो टावर ऑफ ट्रायल ओपन हो जाता है। आगे हम देखते कि जिन और काफी सारे लोग टावर में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये एग्जैक्टली पहले जैसा ही है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। आगे हम देखते कि टावर में आने के बाद सिस्टम सभी को 100 कॉइन्स देता है। ये कॉइन्स टावर की करेंसी है। प्लेयर्स वीडियो अपलोड करके भी कॉइन्स को कमा सकते हैं। हर 10,000 व्यूज पर 100 कॉइन्स मिलते हैं। हालांकि प्लेयर के रैंक के अनुसार फी भी ली जाएगी। टावर के बाहर के लोग वीडियो को बस एक बार देख सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का फीचर तभी यूज होगा जब नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए बॉस से फाइट हो रही हो। अगर इवेंट्स के प्लेयर कोई भी ब्रॉडकास्टिंग में चीटिंग वगैरह करेंगे तो उन्हें पनिश भी किया जाएगा। आगे हम देखते कि सारे लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जिन अपने मन में कहता है, सभी टावर को क्लियर करना चाहते हैं और सभी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं या रिच बनना चाहते हैं। कॉइन्स को अर्न करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही टावर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने वाला। कुछ कॉइन्स के लिए सारे नॉलेज को लीक करना मेरे लिए काफी बड़ा लॉस होगा। मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे पहले क्या करना है। मैं उस रास्ते को अपनाऊंगा जिससे ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़े। आगे जिन अपने टावर में से एक पास्ट के इंसिडेंट के बारे में बताता है। जब मैंने टावर के 30वें फ्लोर को बस शुरू किया था और मुझे लग रहा था कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मैंने अगले फ्लोर में जाने के लिए नीचे के फ्लोर में आके जरूरी टुकड़ों को ढूंढना शुरू किया। बहुत छानबीन करने के बाद मुझे वो जवाब मिल गया जो मुझे रूइन में चाहिए था। तब मैं समझ गया था कि मेरे कैरेक्टर में ही दोष है। हम देखते कि ये जानने के बाद उस टाइम वाला कैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने मन में कहता है कि नीचे वाले फ्लोर की छानबीन करने से मुझे यही मिलना था, मेरा कैरेक्टर जिसे इतना आगे लाने तक मैंने साल लगा दिए। यही घटिया निकला। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ठीक है कोई बात नहीं, मैं शुरू से शुरू करूंगा। हम देखते कि जिन अपने कैरेक्टर को डिलीट कर देता है। प्रेजेंट में जिन अपने मन में कहता है कि उस इंसिडेंट को हुए 6 साल हो चुके हैं। आगे हम देखते कि जिन एक लिबेरियन के सामने आ जाता है। इस लिबेरियन का नाम है लिबेरियनथोस और इसकी डिफिकल्टी है B। आगे हमें इस लिबेरियन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये लिबेरियन डेडलूस ने बनाया है। इसके अंदर के रास्ते बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और अंदर काफी सारे ट्रैप्स भी हैं। आगे जिन अपने मन में कहता है 30वें फ्लोर पे जाने के लिए एक ठोस बुनियाद की जरूरत होगी और उसे बनाने की प्रक्रिया इसी लिबेरियन में है। यार
ये फिर से सेना में भर्ती जैसा लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं फिर से इन सब से गुजरने वाला हूँ।